हेलो फ्रेंड्स, गोल्ड और सिल्वर का जो वोलेटिलिटी नज़र आ रहा है, इस स्थिति में मुझे बहुत सारा कॉल्स मैसेजेस आ रहा है। तो मुझे लगा इस सिचुएशन में सबको सही जानकारी मिलनी चाहिए। तो मैं आज आया हूँ फटाफट से आपको कुछ क्विक अपडेट्स देने के लिए। अच्छा, मेरा न्यू ऑडियंस के लिए मैं बता दूँ कि मेरा नाम है राधा गोविंद साहू। मैं आपका चैनल के माध्यम से आपको फिनेंशियल प्लानिंग को ईजी तरीके से इम्प्लीमेंट करवाने का कोशिश करता हूँ और भी कई सारा फिनेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करता हूँ। आप चैनल विजिट करिए, आपका काम का वीडियो उसमें है और मुझे विश्वास है वो आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। बहरहाल बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर के बारे में। पहले गोल्ड और सिल्वर का बात करने से पहले मैं पहले आपको कुछ आंकड़ा बताना चाहूँगा, स्टैटिस्टिक्स क्या है। आप स्टैटिस्टिक्स का बात करें तो आप हिस्ट्री देखें तो पिछले 40 साल से भी ज़्यादा अपना इंडिया में जो गोल्ड के जो रिटर्न रहा है वो 10.9% का हिसाब से रहा है। तो आप समझ सकते हैं। दूसरा, इसका जंप आया कैसे, लंबे छलाक आया है। सन 2020 में हर 10 ग्राम सोने का रेट था 48,000। आज 2026 में वही 10 ग्राम सोना का रेट है 1,50,000 रुपये पार कर चुका है। तो आप समझ सकते हैं। तो सीख क्या है, शॉर्ट टर्म में 5,000, 10,000, 15,000 का उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में 5 से 10 साल के लिए अगर आप सोने में निवेश करते हैं तो बिल्कुल आपको इन्फ्लेशन बीट करने में बहुत कामयाब रहा है। तो इसीलिए आप लॉन्ग टर्म को सोचिए, शॉर्ट टर्म का उतार चढ़ाव से आप बिल्कुल पैनिक मत होइए। अब बात करेंगे जिनका पास एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स है वो क्या करें, और जिन्होंने नया खरीदना चाहते हैं यानी फ्रेश बाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या सलाह होगा। पहले बात करते हैं जिनका पास एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स है उसको क्या करना चाहिए। पहला है, अब बिल्कुल पैनिक मत होइए। अगर आपके पास इन्वेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, इन्वेस्ट करके रखे हैं, तो आप डर के मारे या फिर घाटे में या फिर कम मुनाफा में अब बिल्कुल उस होल्डिंग्स को ना बेचें। अगर आपका आपको सख्त पैसे की जरूरत ना हो तो बिल्कुल उसे ना बेचें और उसे संभाल के रखें। दूसरा, पोर्टफोलियो आपको बैलेंस करना है। अगर कुल निवेश का यानी मान लीजिए आपका पास जमीन का, एफडी का, म्यूचुअल फंड का और भी पीपीएफ का, सारे निवेश का 10 से 15% का अंदर ही आपका सोने या चांदी में निवेश है तो बिल्कुल शांत बैठिए, आराम से रखिए, इसे संभाले, इससे चिंता करने का कोई बात नहीं है। और तीसरा है, सिल्वर में जो है ना वो सोने का तुलना में दोगुना हलचल होता है, जितना तेजी से गिरता है उतना तेजी से उठता है। तो इसीलिए आप चिंता करने का, घबराने का कोई बात नहीं है। आप आराम से रखिए, उसे संभाल के रखिए। अगर आपका 15% का अंदर अगर टोटल इन्वेस्टमेंट का 15% ब्रैकेट में आता है तो आप बिल्कुल आप आराम से इसे संभाल सकते हैं। अब मैं बात करूंगा जिन्होंने फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं या न्यू बायर के लिए सलाह ये होगा कि एक साथ लमसम में ना खरीदने की कोशिश करिए। आप हर प्राइस ड्रॉप का फायदा उठाने की कोशिश करिए। दूसरा, आप एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर महीना इन्वेस्ट करिए, हर डीप में इन्वेस्ट करिए, ताकि आपका जो एवरेज बाइंग प्राइस होगा ना वो बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा। तो इसीलिए आप एसआईपी के जरिए फिर छोटे छोटे टुकड़े में खरीदने की कोशिश करिए। तीसरा सलाह ये है, अगर आप निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो आप फिजिकल गोल्ड और फिजिकल सिल्वर क्यों, आप डिजिटल गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं, गोल्ड ईटीएफ ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ, म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में मैंने वीडियो अपने चैनल में दिया हुआ है और रेफर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप गोल्ड और में सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप बिल्कुल इत्मीनान से आप रह सकते हैं अगर इस चीज़ों को आप नज़रअंदाज नहीं करते। अगर आप ज्वेलरी खरीदने का खुद चाहते हैं, उसको आप निवेश की तरह मत समझिए। आप उसको अपना बजट के हिसाब से खरीदिए, आपका ज़रूरत के हिसाब से खरीदिए और याद रखिए उसको 100% हॉलमार्क वाला गहना ही खरीदिए। उम्मीद है आपको कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा और अच्छा लगा तो आप दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, लाइक बटन दबा सकते हैं और मिलेंगे एक और नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।